नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम ज्ञान किरण पर चर्चा करेंगे, जो थर्ड सेमेस्टर बीबीए और बीएचएम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान कवि कबीर दास हैं और ये काव्य सरस पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। ज्ञान किरण दोहा का व्याख्या और विशेषता। 1. सतगुर सांचा सूरीवा ताते लोही लुहार, कसनो दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। व्याख्या। कबीर इस साखी में कहते हैं कि सच्चा गुरु लोहार के समान होता है। जैसे लोहार लोहे को तपाकर उसे मजबूत और खूबसूरत बनाता है, वैसे ही सच्चा गुरु अपने शिष्य की कच्ची आत्मा को तपाता है और उसे मजबूत बनाकर सत्य के मार्ग पर अग्रसर करता है। विशेषता। गुरु के महत्व को दर्शाने वाली यह साखी यह सिखाती है कि गुरु ही जीवन में मार्गदर्शन कर सकता है और आत्मिक उत्थान करा सकता है। 2. लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, कहीं संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। 2. व्याख्या। कबीर कहते हैं कि आत्मा का घर बहुत दूर है और उस तक पहुंचने का मार्ग कठिन है। संत बताते हैं कि इस मार्ग पर हर कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यह बहुत कठिन और जटिल है। विशेषता। यह साखी जीवन के लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति की कठिनाई को बताती है। केवल संत और ध्यानस्थ व्यक्ति ही इस कठिन मार्ग को पार कर सकते हैं। 3. आशा एक जो राम की दूजी पानी मांगे घर करें, ते भी मरे आस निरास पियास। 3. व्याख्या। इस साखी में कबीर बता रहे हैं कि केवल राम ईश्वर पर ही आशा रखनी चाहिए। दूसरी किसी चीज की आशा करने वाले लोग हमेशा निराश रहते हैं और प्यासे मर जाते हैं। विशेषता। यहाँ ईश्वर भक्ति की महत्ता को बताया गया है कि संसारिक इच्छाओं की पूर्ति में जीवन का समय व्यर्थ न करें। 4. काया मंजन क्या करे कपड़ धोइम धोई, उजल हुआ न छूटिए सुख नींदड़ी न सोई। 4. व्याख्या। कबीर कहते हैं कि केवल शरीर की सफाई और कपड़े धोने से व्यक्ति शुद्ध नहीं होता। यदि आत्मा और मन शुद्ध नहीं है तो वह व्यक्ति कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकता। विशेषता। इस साखी में आंतरिक शुद्धता की महत्ता बताई गई है, जो बाहरी सफाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 5. कबीर नाव जर्जरी कड़े खेवनहार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सिर भार। 5. व्याख्या। कबीर कहते हैं कि जीवन की नाव कमजोर होती जा रही है और इसे पार करने वाला मल्लाह मजबूत होना चाहिए। जो लोग ध्यानपूर्वक अपनी आत्मा को साधते हैं, वे इस जीवन रूपी सागर को पार कर लेते हैं, जबकि दूसरों के सिर पर भार होता है। विशेषता। जीवन की अस्थिरता और सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता को समझाती यह साखी आत्मज्ञान पर जोर देती है। 6. माला पहया कुछ नहीं भक्ति न आई हाथी, माथो मूंछ मुंडाई करी चालिया जगत के साथ। 6. व्याख्या। कबीर कहते हैं कि माला पहनने और सिर मुंडवाने से भक्ति नहीं मिलती। सच्ची भक्ति तो हृदय में होती है, न कि बाहरी आडंबरों में। विशेषता। यह साखी दिखावे की भक्ति और वास्तविक भक्ति के अंतर को स्पष्ट करती है। 7. कबीर तन पंछी भया जहां मन तहां उड़ी जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसे फल खाई। 7. व्याख्या। इस साखी में कबीर कहते हैं कि जैसे एक पक्षी उड़ता है, वैसे ही मन जहां चाहे उड़ जाता है। हमारी संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और जैसी संगति होगी वैसे ही परिणाम मिलेंगे। विशेषता। संगति की महत्ता को समझाने वाली यह साखी हमें सही संगति चुनने की प्रेरणा देती है। 8. कबीर संगति साध की कदे न निर्फल होई, चंदन होसी बांवना नीम न कहसी कोई। 8. व्याख्या। कबीर कहते हैं कि साधु की संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती।
जैसे चंदन की छाया में नीम भी सुगंधित हो जाता है, वैसे ही संतों की संगति हमें भी आध्यात्मिकता में उन्नत करती है। विशेषता, यह साखी सकारात्मक संगति की शक्ति को दर्शाती है और हमें संतों की संगति में रहने की प्रेरणा देती है। 9 हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, दोह मैं कदे न जाई। 9 व्याख्या, इस साखी में कबीर कहते हैं कि हिंदू मरते समय राम का नाम लेते हैं और मुसलमान खुदा का, लेकिन वह व्यक्ति जीवित है जिसने इन दोनों के बीच की भेदभाव को छोड़ दिया है। विशेषता, यह साखी धार्मिक भेदभाव को छोड़कर ईश्वर के प्रति एकता की भावना को महत्व देती है। 10 न्यंदक दूरी न कीजिए, दीजिए आदर मान। निर्मल तन मन सब करे बकी बकी औनहीन। 10 व्याख्या, कबीर कहते हैं कि निंदक को दूर न करें, बल्कि उसे सम्मान दे। वह आपके शरीर और मन को शुद्ध करता है, क्योंकि उसकी निंदा से आप अपने दोषों को पहचान सकते हैं। विशेषता, यह साखी आलोचना को सकारात्मक रूप में देखने और उसे सुधार के अवसर के रूप में लेने की प्रेरणा देती है। 11 कबीर लहरी समंद की, मोती बगुला मंझन जानई, हंस चुने चुनी खाई। 11 व्याख्या, कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहरों में एक बगुला कुछ नहीं पाता, लेकिन एक हंस उन लहरों से मोती चुन लेता है। यह इस बात का प्रतीक है कि समझदार व्यक्ति अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाता है। विशेषता, इस साखी में विवेक और अवसर की पहचान करने की शक्ति को महत्व दिया गया है। 12 कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होई। सीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई। 12 व्याख्या, कबीर कहते हैं कि वही धन संचित करो जो मरने के बाद भी काम आए। जीवन की सारी संपत्ति यहीं रह जाती है, लेकिन आत्मिक संपत्ति ही हमारे साथ जाती है। विशेषता, यह साखी हमें सांसारिक संपत्ति की बजाय आध्यात्मिक धन को संचित करने की प्रेरणा देती है। 13 कबीर पढ़िबा दूरी करी, आथी पढ़िया संसार। पीड़ न उपजी प्रीति सूं, तो क्यों उकरी करे पुकार। 13 व्याख्या, कबीर इस साखी में कहते हैं कि संसार ने बहुत सारा बाहरी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परंतु उसमें प्रेम या पीड़ा की अनुभूति नहीं होती। यदि प्रेम के बिना ज्ञान का अभ्यास किया जाए तो वह निरर्थक है। वह पूछते हैं कि बिना प्रेम के ज्ञान का क्या लाभ, क्योंकि बिना प्रेम के व्यक्ति कभी सच्चे ईश्वर को नहीं पा सकता। विशेषता, यह साखी प्रेम और आत्मिक भाव की महत्ता को दर्शाती है। कबीर यह बताना चाहते हैं कि केवल पढ़ाई या बाहरी ज्ञान से आत्मा का उत्थान नहीं हो सकता, इसके लिए प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव आवश्यक है। 14 कबीर ओगुण ना गहे, गुण ही कौन ले बीनी। घट घट के मधुप ज्यों, पर आत्म ले चीन ही। 14 व्याख्या, कबीर कहते हैं कि जैसे मधुमक्खी केवल फूलों का मधु ग्रहण करती है, वैसे ही हमें दूसरों के गुणों को ही अपनाना चाहिए और दोषों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति में गुण होते हैं और सच्चा ज्ञानी वही है जो इन गुणों को पहचानता और अपनाता है। विशेषता, यह साखी हमें दूसरों के गुणों को पहचानने और स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। कबीर सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मिक विवेक पर बल देते हैं, जो किसी व्यक्ति की आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। 15 कमोदनी जलहरी बसे, चंदा बसे आकाश। जो जाही का भावता, सो ताही के पास। 15 व्याख्या, इस साखी में कबीर समझाते हैं कि जैसे कमल का फूल जल में और चंद्रमा आकाश में स्थिर रहते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति अपनी पसंद और प्रवृत्ति के अनुसार उसी चीज के पास जाता है। व्यक्ति का झुकाव उसकी आंतरिक इच्छाओं पर निर्भर करता है। विशेषता, यह साखी जीवन की गहरी समझ को दर्शाती है कि हमारे विचार और इच्छाएं हमें जिस ओर खींचती हैं, हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। इच्छाओं की शक्ति को समझकर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है।
1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न, सच्चे गुरु की तुलना किससे की गई है? उत्तर, लोहार से। प्रश्न, कबीर के अनुसार आत्मा के घर तक पहुंचने का मार्ग कैसा है? उत्तर, लंबा और कठिन। प्रश्न, किसकी आशा रखने से व्यक्ति निराश नहीं होता? उत्तर, राम, ईश्वर की आशा रखने से। प्रश्न, कबीर के अनुसार केवल कपड़े धोने से क्या नहीं होता? उत्तर, आत्मिक शुद्धि नहीं होती। प्रश्न, जीवन की नाव किस प्रकार की होती जा रही है? उत्तर, कमजोर, जर्जरी। प्रश्न, माला पहनने और सिर मुंडवाने से क्या प्राप्त नहीं होती? उत्तर, भक्ति। प्रश्न, कबीर के अनुसार तन किसके समान है? उत्तर, पक्षी के समान। प्रश्न, साधु की संगति का क्या परिणाम होता है? उत्तर, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रश्न, कबीर के अनुसार सच्चा जीवन किसे कहते हैं? उत्तर, जो राम और खुदा में भेदभाव न करे। प्रश्न, कबीर के अनुसार निंदक को क्या करना चाहिए? उत्तर, आदर देना चाहिए। प्रश्न, समुद्र की लहरों में कौन मोती चुनता है? उत्तर, हंस। प्रश्न, कबीर के अनुसार किस धन को संचित करना चाहिए? उत्तर, जो मरने के बाद भी काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।